नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभ्रा शुक्ला। दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। आपको बता दें कि अभी ये खबर सामने आई है कि सुशांत के पिता के ने 1.5 महीने की अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस दर्ज करवाया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक प्रताड़ना देती थी, साथ ही साथ ब्लैकमेल करती थी और उनसे पैसे ऐंठने का भी आरोप लगाया है। आपको हम बता दें कि अभी कुछ 4 दिनों पहले ही हमने अपने अकाउंट से एक वीडियो जारी किया था, जिसमें हमने ये कहा था, हमने जनता के सामने ये बात रखी थी कि सुशांत के जो पिता हैं के वो क्यों 1.5 महीने से चुप्पी साधे हुए हैं, वो क्यों सुशांत के मामले में पूरी तरह से सामने नहीं आते हैं, वो क्यों सुशांत के मामले में इस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। यदि सुशांत के पिता चाहें तो वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, वो गृह मंत्री से मिल सकते हैं, वो सीबीआई जांच के लिए बोल सकते हैं और साथ ही साथ वो एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। और आज देखिए किस तरह से ये खबर आ गई कि उन्होंने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आप चाहे तो आप हमारे अकाउंट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, यहां हम आपको बता दें कि सुशांत के जो पिता हैं के उन्होंने सुशांत की तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर मानसिक प्रताड़ना, ब्लैकमेल और उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। अब आप यहां जरूर सोचेंगे कि मानसिक प्रताड़ना किस तरह की, तो हम आपको बता दें कि उनके पिता का यह कहना है कि सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद जो उनकी मानसिक स्थिति थी सुशांत की, वो काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में रहा करते थे और इसकी वजह से वो डॉक्टरों के पास जाते थे, डॉक्टरों से सलाह लेते थे और साथ ही साथ जो उनकी एक रिपोर्ट थी उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर वो तैयार की गई थी, जिसे रिया चक्रवर्ती ने धोखे से अपने पास रख लिया था। और साथ ही साथ ये खबर आई है, उनके पिता ने यह दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लगभग 15 करोड़ रुपए भी लिए थे और साथ ही साथ जो उनके क्रेडिट कार्ड्स थे, डेबिट कार्ड्स थे, उन्हें भी वो अपने पास रखा करती थी और साथ ही सुशांत के पास जो मूवीज आया करती थी उनमें भी वो छीटाकसी किया करती थी कि इस मूवी को किया जाए या उस मूवी को किया जाए, ये सारी चीजें वो डिसाइड करती थी। तो ये जो सारी बातें थी उसको लेके वो उन्हें ब्लैकमेल किया करती थी और खासकर जो सुशांत की मेंटल हेल्थ की जो रिपोर्ट थी उसे लेकर रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत को ब्लैकमेल किया करती थी कि मैं इस रिपोर्ट को वायरल कर दूंगी और साथ ही तुम्हारा जो फिल्मी करियर है वो पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। शायद यही वजह रही होगी कि सुशांत ने इन सारे मामलों से निपटने की बजाय अपनी जिंदगी को ही खत्म करना ज्यादा आसान समझा। तो इतिहास गवाह है कि महाभारत काल में द्रौपदी और रामायण काल में केकई। और यहाँ आपको याद दिला दूं कि यूरोप की कहावत है कि यदि आपको किसी व्यक्ति से दुश्मनी निकालनी है तो उसे किसी औरत के चक्कर में फंसा दो। अब आप यहाँ जरूर ये बात सोच रहे होंगे कि मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं भी तो एक स्त्री हूँ, फिर मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात अंडरलाइन कर जरूर कहना चाहूंगी कि यदि किसी व्यक्ति का, जी हाँ किसी व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, यदि समाज में उसका एक सकारात्मक पक्ष होता है तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक पक्ष भी होता है और इसी पक्ष को लेकर मैंने आपके सामने ये कहावत कही। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में सुशांत की मौत के बाद और सुशांत की मौत के पहले भी रिया चक्रवर्ती का महेश भट्ट के साथ एक जो पोस्ट था वो काफी वायरल हुआ था, जिसमें रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट जो कि 75 अबव एज का व्यक्ति है उसके साथ रिया चक्रवर्ती की कुछ अंतरंग तस्वीरें वायरल हुई थी और उसमें किस तरह से रिया चक्रवर्ती ने महेश भट्ट को बर्थडे विश किया था, कितने वाहियात तरीके से उसने वो कैप्शन लिखा था, बुढ़ा सर, ये कैप्शन लिखा हुआ था उसमें। आपने तो शायद देखा भी होगा, कई मीडिया वालों ने, हमने और कई न्यूज चैनल्स ने भी ये जो पोस्ट था वो वायरल किया था, उसमें बताया था और कहीं ना कहीं इस पोस्ट के जरिए भी जो शक की सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के ऊपर आकर रुक रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि जो लड़की 75 अबव व्यक्ति के साथ अंतरंग संबंध रख सकती है उसका कैरेक्टर कैसा होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे खास बात यह है कि जो सुशांत के पिता हैं उन्होंने जब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई तब उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बातचीत की, कई
पहलुओं को उन्होंने सामने रखा, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो ये था कि सुशांत के पिता का ये कहना था कि सुशांत के मौत के बाद से उनके अकाउंट से, सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए। उनका ये दावा है कि ये जो पैसे हैं वो घपले से निकाले गए हैं, चोरी से निकाले गए हैं, और उनकी मांग है कि ये जो अकाउंट से उनके पैसे निकाले गए हैं उसकी जांच की जाए, और साथ ही किस एटीएम से ये पैसे निकाले गए हैं उसकी भी जांच की जाए, और उस एटीएम का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाए। यहाँ दूसरी बात आपको बता दूं कि जो सुशांत के पिता हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि जब से रिया चक्रवर्ती सुशांत के जीवन में आई थी, सुशांत काफ़ी स्ट्रेस में रहने लगे थे, काफ़ी तनाव में रहने लगे थे, और उनकी जो मानसिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बेहद खराब होने लगी थी, और इसी की वजह से वो डॉक्टर से सलाह लेते रहते थे, डॉक्टर्स के पास जाते रहते थे, और इसी वजह से रिया उन्हें ब्लैकमेल भी करती रहती थी उस रिपोर्ट के कारण। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उनका ये भी कहना है कि रिया सुशांत को उनके परिवार वालों से मिलने नहीं देती थी, उनसे बातचीत करने से भी वो मना करती थी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको एक और जरूरी बात बता दूं कि सुशांत के पिता के सी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो गंभीर आरोप लगाए हैं उनमें से एक आरोप ये भी है कि उनके पिता का दावा है कि सुशांत ने जो कई बार अपने फोन नंबर चेंज किए। जी हाँ, सुशांत ने अपनी आत्महत्या के पहले, जब से वो रिया चक्रवर्ती के कांटेक्ट में आए थे, उन्होंने कई बार अपने फोन नंबर चेंज किए। सुशांत के पिता का कहना है कि इसके पीछे भी रिया चक्रवर्ती का ही हाथ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रिया चक्रवर्ती ने ही सीसीटीवी फुटेज में छेड़खानी की है, और उनका ये भी कहना है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स लेकर अपने घर चली गई थी, और वहां उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। आपको हम याद दिला दें कि सुशांत की आत्महत्या के एक दिन पहले 9:45 या फिर 9:50 के लगभग जो सुशांत थे उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड, तथाकथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को कॉल किया था, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया, और फिर सुबह सुशांत की आत्महत्या की खबर हम सभी के सामने आई थी। कहीं ना कहीं जो ये सारा मामला है वो रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा करता है। जो शक की सुइयां हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही साधती हुई दिखती है।